गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चीज़ल के बारे में। चीज़ल होती क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, क्या यूज है इसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। चीज़ल होती हैं दो प्रकार की, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन होती है? होती है हॉट चीज़ल और दूसरी होती है कोल्ड चीज़ल। चलो पहले चीज़ल के बारे में जानते हैं। चीज़ल एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल होता है। इसका उपयोग किराए जवाब से अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है। ये कैसा टूल है? हैंड कटिंग। कौन सा पॉइंट? मल्टी पॉइंट है, सिंगल पॉइंट? यह है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट बना हुआ है इसमें कटिंग टूल के लिए, काटने के लिए। कटिंग एज है जो, ठीक है। देखिए इधर एक ऐसा कटिंग टूल है जिसका उपयोग फिटर द्वारा कटिंग या चिपिंग संक्रिया करने के लिए किया जाता है। चीज़ों को छेनी भी कहते हैं, गाँव की भाषा में छेनी। छेनी तो जानते ही होंगे सब, इसे इंग्लिश में चीज़ल बोलते हैं भाई, ठीक है। किस पदार्थ का बना हुआ होता है? ये हाई कार्बन स्टील और बेरियम स्टील या क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके पास के बारे में देखते हैं हम। ये होता है इसका हेड, ये हो गई इसकी बॉडी, ये हो गया पॉइंट या कटिंग एज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इसका टेपर होता है, ये शायद 8 से 12, ठीक है। आप देखते हैं चीज़ल की बॉडी षष्ठभुजाकार, षष्ठभुजाकार मतलब 6 भुजाएं तरीके बनी होती है। यह अष्टभुजाकार अनुप्रस्थ काट वाली होती है। चीज़ल के कर्तन सिरे को हार्ड और टेम्पर जाता है। हार्ड और टेम्पर प्रक्रिया जानते नहीं, जानते हैं? हार्ड टेम्पर प्रक्रिया ये होती है, वो हार्ड मतलब हार्ड जब करते हैं तो हम पहले ये चीज़ल को या कोई भी मतलब पार्ट है, कोई भी मटेरियल है, उसको 800 या 900 सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं। उसके तुरंत बाद उसको तेल में या पानी में डुबो कर ऐसे ठंडा कर देते हैं तुरंत, वो आता है हार्ड। और टेम्परिंग प्रक्रिया क्या होती है? जो हमने जब हार्ड किया उसी को फिर हल्के हल्के गर्म करना और हल्के हल्के ठंडा करना, ये टेम्परिंग प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। इससे कटिंग के दौरान कटिंग टूल में मजबूती बनी रहती है। चीज़ल के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार में बताए थे आपको, और कोई चीज़ देखिए 3 प्रकार। और इसका उपयोग गर्म कार्यों में लाया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग कारीगर द्वारा ब्लैक सीमेंट मतलब लाल खाना शॉप का कोल्डिंग शॉप में गर्म जॉब की कटिंग करने के लिए किया जाता है। हार्ड चीज़ को टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको टेम्पर प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको हॉट चीज़, ठीक है। कोल्ड चीज़ल का उपयोग प्राय कई वर्षों में धातु खंडों को ठंडी अवस्था में काटने के लिए किया जाता है, परंतु ये मुख्य रूप से फिटर शॉप में उपयोगी होती है। अब हम जानते हैं जो मतलब इसका हम स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे हमें कोई भी जैसे चीज़ लेने जाते हैं तो हम किस प्रकार से उसमें मांगेंगे, दुकान वगैरह जब जाएंगे, जो क्या है लंबाई के अनुसार लेंथ हो या कर्तन सिरे की चौड़ाई, जो उसका कटिंग एज होता है उसकी चौड़ाई के अनुसार मान सकते हैं। उसका प्रकार होता है, कितने प्रकार की एरिया भी देखेंगे। बारी के अनुप्रस्थ काट के द्वारा वर्णित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कार के अनुसार चीज़ल किस प्रकार क्या होता है। कार के अनुसार चीज़ल कई आकारों में उपलब्ध होती है, जैसे ब्लैक चीज़ल हो गया, क्लॉस्टर चीज़ल हो गया, हाफ मूंछ और ब्रे चीज़ल, डायमंड पॉइंट और काऊ माउथ। काऊ माउथ तो जानते हो? काऊ मतलब क्या होता है? गाय। माउथ मतलब मुंह। फ्लैट चीज़ल देखते हैं पहले। फ्लैट चीज़ल का उपयोग बड़ी सपाटों से अनावश्यक धातु को काटने का बेल्ट जोड़ने एवं ढलाई से अतिरिक्त धातु को स्टिंग द्वारा हटाने के लिए किया जाता है। ये तो फ्लैट चीज़ल ये काफी क्रॉस कट चीज़ल है, ठीक है। ध्यान से डायग्राम लिखेंगे। फ्लैट चीज़ल के फ्लैट भाग की चौड़ाई उसकी मोटाई से अधिक होती है। क्या? फ्लैट चीज़ल की फ्लैट भाग की चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई से अधिक होती है। ये देखो यहाँ पे इसकी चौड़ाई एरिया इसकी मोटाई से अधिक है, मतलब उसको जो यहाँ पे जो लंबाई जो भी होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी, चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी मोटाई से, ठीक है। वर्कशॉप में फ्लैट चीज़ल का अधिकतर उपयोग किया जाता है। बाजार में कार्य के अनुसार विभिन्न साइज में 100 से 400 mm लंबाई में तथा कटिंग की चौड़ाई 16 से 32 mm तक ये उपलब्ध होती है। क्रॉसकट चीज़ल इस फ्लैट चीज़ल का यूज तो पता लगेगा होगा आपको। चलो क्रॉसकट चीज़ल देखते हैं। क्रॉसकट चीज़ल का उपयोग साफ या हब में चाबी गार्ड, जॉब में खांची, स्लॉट इत्यादि काटने के लिए किया जाता है। आप वगैरह जानते हैं सॉफ्ट वगैरह चाबी गार्ड, जो हम कह सकते हैं
जैसे हम कोई भी पेजेंटी वगैरह होती है ना, उसको लगाने के लिए हम एक स्लॉट बनाते हैं, उसमें इसका यूज़ करते हैं, इसका क्रॉस कट चीजल का। ये भारतीय मानक के अनुसार ये चीजल 100 से 400 mm तथा कटिंग एज 4 से 12 mm तक होती है। ठीक है, आते हैं हाफ बाउंड मूल चीजल। हाफ बाउंड मूल चीजल का उपयोग लगातार खांची काटने के लिए जाता है। इस चीजल के आगे का भाग अर्धवृत्ताकार आकार में बनाया जाता है। अर्धवृत्ताकार भाग नहीं है, तो अर्धवृत्ताकार आकार में बना हुआ है, ये है तो ये भाग है अर्धवृत्ताकार। ठीक है, भारतीय मानक के अनुसार ये चीजल 150 से 250 mm लंबाई तथा कटिंग 2 से 16 mm में होती है। हाफ बाउंड मूल चीजल का जॉब में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए तथा बेयरिंग के अंदर तेल की नालियां आटने के लिए जाता है। जैसे क्या होता है, जब हम ड्रिल वगैरह करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पॉइंट वगैरह आते हैं तो कभी कभी थोड़ा आगे पीछे या कहीं 19 मीटर का इधर तो हो जाता है, तो क्या करते हैं, तो हम इस जो है ये क्या हाफ बाउंड चीजल इसका उपयोग करके उसको सेंटर में लाने का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेल चीजल। बेल चीजल क्या होती है? बेल चीजल का मुख्यतः उपयोग जॉब में चैन ड्रिलिंग के बाद होल्स के बीच की धातु को काटने या हटाने के लिए किया जाता है। बेल चीजल प्राय आयताकार आकार की बनी होती है, जो भी बेल चीजल क्या होता है, हमने इस बीच ये वाला ऐसे भी देखी जॉब देखी, इसके हम बीच का ही पार्ट निकालना है ताकि हमने पहले ड्रिलिंग कर ली। ठीक है, उसके बाद बेल चीजल को इन दोनों होल के बीच में रख के इसे कटिंग करेंगे, तो ये क्या होगा, इस तरीके से ये पूरा ये वाला हिस्सा निकल जाएगा बीच का हिस्सा, उसके बाद राइट करके पूरी जॉब बना दीजिए, बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं डायमंड पॉइंट चीजल क्या होती है। उपयोग जॉब के कोनों से धातु को हटाने का बी आकार की नालियां काटने आती है। छेड़ीय चीजल की कटिंग इसका आकार नुकीला तथा चौकोर घेरे के समान होता है। ऐसे सुनिए, डायमंड का नाम मतलब डायमंड मतलब वही है ना, घेरे के समान। ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल 100 से 400 mm लंबाई तथा कटिंग 6 से 16 mm तक उपलब्ध होती है। डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग कभी कभी धातु की सतह पर खुदाई या पाइप को काटने के लिए भी किया जाता है। जैसे ये जो दिया हुआ है, इसमें में ये जो इसके जो कोना हुआ है इस साइड में मिली, इस यहाँ से अगर कोई नेट लगाना होगा तो इसलिए इसका डायमंड पॉइंट चीजल का। ठीक है, और काव माउथ चीजल क्या होती है? काव माउथ चीजल को कटिंग हुई डाइट मूव के तीसरी है काव माउथ चीजल बोलते हैं। काव माउथ चीजल अधिकतर उपयोग जॉब की कास्टिंग के बाद रफ सतह को सपाट हटाने मीटिंग करने के बाद रिपेट की हेड को साफ करने के लिए जैसे बैग वगैरह होती है ना, जो कमरे पहनने वाली होती है, उसमें छेद वगैरह करते हैं, काव माउथ चीजल से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं चिपिंग ऑपरेशन क्या होता है। चिपिंग धातु की सतह से धातु की मोटी या पतली परत को चिप्स के रूप में काटकर हटाने की प्रक्रिया को चिपिंग ऑपरेशन कहते हैं। चिपिंग ऑपरेशन करने के लिए चीजल कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। चिपिंग करते समय चीजल का को एक हाथ से पकड़कर धातु की सतह पर लगभग 40 अंश के कोण में रखकर धातु को काटना चाहिए। जब हम कोई चिपिंग क्रिया करते हैं